तो यहाँ पर वर्णन करते हैं वर्णों का स्वतः साहित्य अभावेपि, यानी साहित्य समुदाय। तो वर्णों का स्वतः साहित्य यानी समुदाय के अभाव हो जाने पर भी संस्कार लक्षण, संसार रूप जो लक्षण हैं, उस लक्षण के माध्यम से अपूर्व के द्वारा समुदाय क्या करा देगा, वस्तु का बोध करा देगा। यानी वर्णों का स्वतः संगीन समुदाय नहीं हो सकता है, इसलिए संस्कार रूप चिन्ह के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से अपूर्व उत्पन्न होगा। उस अपूर्व के अपूर्व का जो संग हो जाता है, समुदाय हो जाता है। ऐसे अपूर्व संग होकर के, एकीभूत होकर के, एकत्रित होकर के क्या हो जाएगा, वस्तु का बोध करा देगा। जैसे अग्नि याग, अग्नि आदि याग के समान, जैसे अग्नि आदि जो आग है, 10 पूर्णमासी आदि जो आग हैं, छोटी छोटी स्त्रियां मिलकर के एक फलापूर्व बनाती हैं। उस फलापूर्व के माध्यम से साधक को, यजमान को, उस जिस उद्देश्य से उसने कर्म किया, उस कर्म के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर है पूर्व पूर्व के वर्णों के माध्यम से, तो वर्णों के उच्चारण करने से जो अनुभूति हुई, अनुभूति हो जाने से जो क्या हुआ, संस्कार बनेगा, है ना, अपूर्व नामक संस्कार बनेगा। तो संस्कार जो अपूर्व बन करके एकत्रित होकर के किसी न किसी पदार्थ का बोध करा देगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्णो अर्थम प्रत्यायिष्यति यदि उच्यता। के पूर्व पूर्व वर्ण के, जैसे रामो घटम आनय इति, रामः स्नात्वा पीत्वा ग्रामं गच्छति इत्यादि। तो राम शब्द के उच्चारण करने से जो संस्कार बना, रामो ग्रामम गच्छति, राम ग्राम को जाता है। राम को उच्चारण करने से, ग्राम को उच्चारण करने से जो संस्कार बने, तो गच्छति के साथ अंत वर्ण के साथ एकीभूत होकर के राम गाव को जा रहा है। इस प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। तो पूर्व पूर्व वर्ण के अनुभव से, अनुभव ज्ञान से उत्पन्न संस्कार, उस संस्कार के साथ अंत जो वर्ण है, जानाति गच्छति इत्यादि। रामः स्नात्वा खत्वा पीत्वा ग्रामम गच्छति, राम खा करके, पी करके, स्नान आदि करके ग्राम को जाता है। तो पूर्व राम है, स्नान है, खाना भोजन है, पान है इत्यादि उपभोग करके उनसे उत्पन्न होने वाले संस्कार, तो संस्कार के सहित अंतिम जो वर्ण गच्छति, ग्रामम गच्छति इत्यादि अंत वर्ण के साथ अर्थ को बोध करा देगा। राम कौला गाँव को जा रहा है, स्नान आदि करके बाजार को जा रहा है। इस प्रकार भविष्यत काल में पदार्थ का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो ऐसी प्राप्ति यदि ऐसा मान लिया जाए तो सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकल्प किया कि क्या जो संस्कार है वर्णों के द्वारा उत्पन्न होकर के, वर्णों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ अपूर्व, वर्णों से जनित जो अपूर्व नामक कोई संस्कार है जो वस्तु के द्वारा वस्तु का बोध कराएगा, अथवा वर्णों के अनुभव से उत्पन्न है जो भावना विशेष संस्कार जो वस्तु का बोध कराएगा। तो कहते हैं न आद्या, वर्णों से उत्पन्न अपूर्व नामक जो संस्कार है वस्तु का बोध नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें कोई मान अभावात परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? प्रमाण नहीं है। अपूर्व नाम वर्णों से उत्पन्न नामक जो अपूर्व है, वो अपूर्व नामक संस्कार, उसमें कोई परिणाम का नहीं है,
प्रमाण नहीं है, वैदिक प्रमाण नहीं है, श्रुति और स्मृति कोई प्रमाण नहीं है जिससे अपूर्व वर्णों से उत्पन्न होगा एक संस्कार अरे अदृष्ट बनेगा। अदृष्ट से फिर अरे वो वस्तु का वो संस्कार रूप धारण करके वस्तु का बोध कराएगा, घट आदि पट आदि पदार्थ का बोध कराएगा। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अब और भी कहते हैं कि जो संस्कार अपूर्व नामक संस्कार है ज्ञात होकर के वस्तु का बोध कराते हैं अथवा अज्ञात होकर के अर्थ ज्ञान का वो हेतु बनता है। तो ना अद्या कहते हैं अज्ञात होकर के वस्तु का बोध कराते हैं अथवा ज्ञात होकर के वस्तु का बोध कराते हैं कि आद्य नहीं अज्ञात होकर के वस्तु का बोध नहीं करा सकता, क्योंकि जो भी वस्तु का बोध होती है संबंध को ग्रहण करती है, प्रत्यक्ष संबंध को, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि संबंध ग्रहण अपेक्षो ही शब्द स्वयं प्रतीयमान अर्थम प्रत्यायेत धूमादिवत। क्योंकि शब्द संबंध ग्रहण की अपेक्षा रखता है, इसलिए शब्द संबंध ग्रहण की अपेक्षा रख करके शब्द स्वयं ही जो जानने योग्य जो विषय है उस विषय का वो करा देता है। जैसे धूमादिवत, जैसे धूम रूप लिंग बन्नी में सहचर्य भाव है, तो व्याप्ति ज्ञान यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जहाँ पर धूम है वहाँ पर बन्नी है होती है। तो यहाँ पर धूम को बन्नी के साथ संबंध ग्रहण करके श्रोत्र का चक्षु इंद्रिय का धूम के साथ संबंध और धूम का अग्नि के साथ व्याप्ति ज्ञान, तो व्याप्त अग्नि के साथ सहचर्य भाव रूप जो व्याप्ति ज्ञान है, तो धूम का और बनने के साथ संबंध होकर के धूम रूप लिंग के माध्यम से क्या होता है वस्तु का बोध कराता है। इसलिए अज्ञात होकर के तो वस्तु का बोध नहीं होता। इसलिए तो जैसे धूम आदि में व्याप्ति ज्ञान के माध्यम से बनने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से शब्द स्वयं ही किसी न किसी वस्तु के साथ संबंध होकर के वस्तु का बोध करा देता है। तो यहाँ पर अपूर्व मानने की अपूर्व नामक संस्कार है उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, उसी को और विवरण करते हैं। इसलिए संस्कार के सहित शब्द ज्ञात होकर के अर्थ ज्ञान में हेतु बनता है। इसलिए जब भी शब्द है संबंध ग्रहण की अपेक्षा रखता है, शब्द संबंध ग्रहण की अपेक्षा को लेकर के बोधक होता है। जैसे धूमादि अज्ञात होकर के तो वस्तु का बोध नहीं कराता। अब द्वितीय कहते हैं कौन सा है कि कोई वर्ण के अनुभव से उत्पन्न भावना नामक संस्कार ही वस्तु का बोध कराता है, उसको लेकर कहते हैं। द्वितीय में भी प्रत्यक्ष पूर्वक प्रत्यक्ष के माध्यम से वस्तु ज्ञात होता हुआ वस्तु को बोध कराता है, तो कार्य रूप लिंग के माध्यम से, है ना। यहाँ पर कहते हैं यदि संस्कार ज्ञात होकर के अर्थ की प्रतीति कराता है तो यह प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है अथवा कार्य लिंग से। और वर्णन करते यदि संस्कार ज्ञात होकर के यदि संस्कार यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर अति जो संस्कार है भावना नामक संस्कार है ज्ञात होकर के वस्तु का बोध कराता है, तो शब्दों ज्ञात एवं अर्थ हेतु, तो संस्कार ज्ञात होकर के बोध कराता है तो प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञात होकर के बोध कराता है अथवा कार्य लिंग को देख करके, है ना। यदि संस्कार ज्ञात होकर के अर्थ की प्रतीति कराता है तो प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है संस्कार अथवा कारूप लिंग से। तो पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कार कैसे हैं प्रत्यक्ष नहीं होते। प्रत्यक्ष से ज्ञात होता संस्कार, यहाँ पर क्या संस्कार ज्ञात होकर के अर्थ की प्रतीति कराता है, यदि ऐसा मानते हैं तो वह प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है, अर्थ का बोध कराएगा अथवा कारूप लिंग को देख करके लिंग से ज्ञात होकर के वस्तु का बोध कराएगा। तो कहते हैं ना आद्या, क्यों आद्या नहीं है, क्योंकि संस्कार प्रत्यक्ष होते ही नहीं है। न चा पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्ण से प्रतीति अस्ति।
एक पूर्व पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न होने वाला संस्कार, उस संस्कार के सहित अंतिम वर्ण का, कैसे अंत वर्ण ज्ञात होकर के वस्तु की प्रतीति में हेतु नहीं बनता। क्यों? क्योंकि संस्कार है अप्रत्यक्षत्वात्। अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम, संस्कार प्रत्यक्ष नहीं होते। जैसे पुण्य पाप प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुमान कर लिया जाता है। कोई व्यक्ति दुखी है तो पाप का फल है, कोई व्यक्ति सुखी है तो पुण्य का फल। इस प्रकार से तो कार्य को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके अनुमान कर लिया जाता है पुण्यात्मा पापात्मा। तो उसी पर प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे पुण्य पाप, उसी प्रकार संस्कार भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो कहते कार्य रूप लिंग को देख करके संस्कार वस्तु को बोध करा देगा, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कार्य ने अर्थ ज्ञान, तस्याम जातम, अर्थ ज्ञान उससे अर्थ धी, तो अर्थ धी के उत्पन्न हो जाने पर संस्कार प्रत्यय, संस्कार जो प्रत्यय तस्, उसके उत्पन्न हो जाने पर वह, उसके उत्पन्न हो जाने पर, यहाँ पर कार्य ने अर्थ ज्ञान, तस्याम अर्थ ज्ञान की उत्पत्ति में संस्कार, संस्कार जो प्रत्यय है, संस्कार रूप जो प्रत्यय, कार्य न अर्थ ज्ञान होने पर संस्कार, संस्कार ज्ञान होता है, और संस्कार ज्ञान होने पर अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ पर कार्य न अर्थ ज्ञान, कार्य शब्द का हो गया अर्थ ज्ञान, और अर्थ ज्ञान होने पर संस्कार का ज्ञान होता है। अर्थ का ज्ञान होने पर संस्कार ज्ञान होता है। यानी किसी वस्तु को देखते हैं तो जो विषय वस्तु को देखते हैं उससे क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष होता है, उससे फिर संस्कार बनता है, संस्कार से फिर विषय का ज्ञान होता है। उसी को लेकर कहते हैं कि कार्य अर्थ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संस्कार प्रत्यय होता है। तो संस्कार के प्रत्यय हो जाने पर सब कैसे हो जाता है, अर्थ ज्ञान होता है। इति परस्पर आश्रयण, एक दूसरे का आश्रय होता है। एन कार्यम अर्थधि, कार्य का अर्थ हो गया अर्थ ज्ञान। तो कार्य को देख करके अर्थ विषय का ज्ञान होता है। विषय के उत्पन्न हो जाने पर अर्थ ज्ञान यानी विषय ज्ञान, विषय के ज्ञान हो जाने पर संस्कार प्रत्यय, संस्कार रूप ज्ञान होता है, और संस्कार रूप ज्ञान हो जाने पर विषय का ज्ञान होता है। इस प्रकार से यानी कार्य के माध्यम से अर्थ ज्ञान के माध्यम से संस्कार ज्ञान, संस्कार ज्ञान के माध्यम से अर्थ ज्ञान, इस प्रकार से परस्पर आश्रय होने से उसको खंडन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, खंडन यही कर दिया कि संस्कार प्रत्यक्ष नहीं होते। तो उसी को, इसलिए संस्कार प्रत्यक्ष न होने से अरे संस्कार वस्तु का बोध नहीं करा सकते। कार्य प्रत्यय, उसी को और आगे कहते हैं कार्य प्रत्यायते है संस्कारे सहित अंतवर्णो प्रत्यायिष्यति चेत, ना कार्य रूप ज्ञान को लेकर के, कार्य के ज्ञान के द्वारा कार्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं द्वितीय संगत। यहाँ पर नाचा, उसी को वर्णन करते हैं यहाँ पर कार्य प्रत्यायते, यानी कार्य के द्वारा अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कार्य रूप प्रत्यय के माध्यम से संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार के माध्यम, जैसे कार्य ने अर्थ ज्ञान, उसको उत्पन्न होने में, उससे के कार्य ज्ञान को उत्पन्न हो जाने पर संस्कार प्रत्यय, संस्कार प्रत्यय के हो जाने पर अर्थ ज्ञान। तो यहाँ पर कार्य प्रत्यायते का अर्थ है कार्य के ज्ञान से, कार्य के प्रत्यय से संस्कार प्रत्यय उत्पन्न होता है, और संस्कार प्रत्यय के माध्यम से अर्थ ज्ञान। तो संस्कार रूप प्रत्यय कार्य से संस्कार ज्ञान, और संस्कार ज्ञान के सहित अंत जो वर्ण है अर्थ को बोध करा देगा इतिचित, ऐसा मान लिया जाए। तो यहाँ पर कहते हैं ना, सिद्धांत खंडन करता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं पदार्थ स्मरणस्यापि पद ज्ञान अनंतर भावित्वात् तेन संस्कार सहित अंतवर्ण
वर्णात्मक पदस्य ज्ञानम न युक्तम, कि पदार्थ ज्ञान का, पदार्थ के स्मरण का भी, पदार्थ के, पद के अर्थ है पदार्थ, पदार्थ के स्मरण का भी पद ज्ञान के अनंतर भावी होता है। पदार्थ का स्मरण भी पद ज्ञान के अनंतर भावी होता है, और पद ज्ञान के द्वारा संस्कार के सहित अंत जो वर्ण है, वर्णात्मक पद का ज्ञान न युक्तम, है ना, संस्कार के सहित अंतिम जो वर्णात्मक पद का ज्ञान मानना ठीक नहीं है। इसलिए संस्कार कार्यस्य अपि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात्, कि संस्कार का जो कार्य है स्मरण, वो स्मरण भी क्रम से होता है। तो क्रम से होता, तो क्रम होता, पहला ज्ञान करा गए, दूसरा ज्ञान, दूसरा अरे जो संस्कार का कार्य स्मरण है, तो एक साथ सभी का स्मरण नहीं होगा, क्रम से स्मरण होगा। संस्कार का जो कार्य है स्मरण है, वो स्मरण भी क्रम से होता है, एक साथ सभी का स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए पदार्थ का स्मरण, पदार्थ का जो स्मरण का भी पद ज्ञान के अनंतर होता है। संस्कार का जो कार्य स्मरण का भी, तो पहले पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ के स्मरण का भी कैसे होता है, पद ज्ञान के अनंतर भावी होता है। तो पद ज्ञान क्या है, घट पद, पट पद, घट पद, पट पद, तो घट आदि पद के पद ज्ञान के भावी होने से, इसलिए संस्कार के सहित, घट ज्ञान का संस्कार, पट ज्ञान के संस्कार, तो संस्कार के सहित अंतिम वर्ण, ऐसे घटम हम जानामि, तो जानामि जो अंतिम पद है, उस पद के ज्ञान के साथ पूर्व के वर्णों का ज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मरण का भी एक एक क्रम से होता है। संस्कार का जो कार्य है स्मरण है, उसका भी क्रम भावी होता है। अपि शब्द परस्पर आश्रय, तो अपि शब्द कैसे परस्पर आश्रय को बोध कराने वाला है। घट का ज्ञान, घट का ज्ञान किसका कराता है, यानी संस्कार का ज्ञान कराता है। घट रूप कार्य का ज्ञान संस्कार रूप प्रत्यय का ज्ञान कराता है। संस्कार रूप प्रत्यय के माध्यम से अर्थ का ज्ञान होता है। इस प्रकार से पहले संस्कार किसी न किसी पदार्थ के माध्यम से संस्कार होगा, और संस्कार का ज्ञान हो जाने से संस्कार रूप प्रत्यय के माध्यम से स्मरण होगा। स्मरण के माध्यम से फिर पुनः अनुभूति होगी, अनुभूति के माध्यम से पुनः संस्कार होगा। तो संस्कार का पदार्थ को देख करके संस्कार बना, संस्कार को देख करके इसमें क्या बना, संस्कार बना, और संस्कार के माध्यम से पुनः पदार्थ का ज्ञान हुआ। इस प्रकार से संस्कार पदार्थ का बोध कराता है, पदार्थ का बोध संस्कार का बोध कराता है। एक दूसरे के, एक के होने पर दूसरा होता है, दूसरे के न होने पर पहला भी नहीं होता। इसलिए क्या मानना चाहिए, इसलिए वैयाकरण कहते तस्मात् स्फुट एव शब्द, स्फुट ही यहाँ पर क्या है मान लेना चाहिए। स्फुट ही, स्फुट नामक जो शब्द है वह ही पदार्थ का बोध कराता है। इसलिए इस प्रकार से भावना नामक संस्कार रूप पक्ष भी खंडन हो गया, क्योंकि भावना नामक संस्कार का वर्ण स्मृति मात्र हेतु है। भावना नामक संस्कार का वर्ण की